हाँ। तो सेक्शन डी को एक बार फिर से करेंगे आज हम लोग, है ना। सेक्शन डी में बच्चों 4 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। तो 32 देखो क्वेश्चन, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग को। अच्छा गिवन क्या है, ABCD के पैरेलल है। यहाँ पे x की जगह मैं कुछ और वेरिएबल लिख देता हूँ, a और b। ये वाली वैल्यू कितनी 35 डिग्री है और ये 65 है, ठीक है। अच्छा मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, PQ पैरेलल AB। अगर PQ AB के पैरेलल है तो PQ CD के भी पैरेलल होगा। क्यों होगा? क्योंकि AB और CD पैरेलल है। अभी क्योंकि PQ AB के पैरेलल है तो A जो हो जाएगा बच्चों वो 35 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए क्या हो जाएगा 35 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सिमिलरली बी हो जाएगा 65 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ठीक है, जैसे 2 लाइन पैरेलल होती हैं या 2 लाइन सेगमेंट पैरेलल होते हैं, है ना। तो एक शेप बनती है जेड की, तो जेड के अंदर में आने वाले जो एंगल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इनकी वैल्यू कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि x पूरा है ना, a और b मिलकर x बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा 35 + 65। किसी को कुछ पूछना है इसमें? समझ में आ गया सबको? फिर नेक्स्ट कर रहे हैं हम। चलो देखो इसी में और वाला देखो इसका, है ना। यहां भी बेटा ए बी और सी डी पैरेलल है, और हमको ये शो करना है P + Q - R = 180 डिग्री। P + Q - R = 180 डिग्री। P है यहाँ पर और R इधर है और Q है, तो Q की जगह मैं कुछ और लिख लेता हूँ, वही वेरिएबल A और B लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर से वही ए बी के पैरेलल PQ मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि ABCD के पैरेलल है तो PQ भी क्या होगा, CD के पैरेलल होगा। तो देखो क्योंकि AB PQ के पैरेलल है इसलिए P और A मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, कोई इंटीरियर एंगल है। ऑल्सो PQ जो है वो CD के पैरेलल है, इसलिए एंगल B और एंगल R क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल B और एंगल R कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गई, अभी दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। P + A + B = 180 + R। अच्छा A और B मिलकर पूरा एंगल Q बना देंगे, तो P + Q, यहाँ R प्लस में तो आके क्या हो जाएगा माइनस का, = 180 डिग्री, ठीक है। एक बार और समझाना है, समझाना है ना, हाँ। देखो ए बी और सी डी पैरेलल गिवन थे, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल थे तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया PQ विच इज पैरेलल टू AB। PQ AB के पैरेलल ड्रॉ करा। अगर PQ AB के पैरेलल है तो PQ CD के भी पैरेलल होगा। क्यों होगा CD के पैरेलल, क्योंकि AB CD के पैरेलल है, समझ गए। अच्छा P और A, यहाँ पे इसको मैंने एंगल A बना दिया, तो P और A मिलाकर क्या बनाएंगे 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही और के अंत्यकोण, इनका जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। और इधर PQ और CD पैरेलल है तो एंगल B और एंगल R कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि Z की शेप बन रही है यहाँ पर। अभी मैंने दोनों इक्वेशन को क्या करा, ऐड करा, 1 वाली को 2 वाली को। जब मैंने 1 वाली को 2 वाली से ऐड करा तो P + A + B = 180 + R। अभी A और B को देखो, A और B मिलकर एक ये वाला पूरा एंगल बना रहे हैं और इस पूरे एंगल की वैल्यू क्या है, Q है, तो P + Q, इधर प्लस का था इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो P + Q - R = 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट देखो। A cloth having an area of 165 meter square is
shaped into the form of conical tent of radius 5 मीटर। तो एक conical tent बनाया जिसकी रेडियस कितनी है 5 मीटर है, और इसका एरिया कितना है बच्चों 165 मीटर इसका क्या है एरिया। हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सिट इन द टेंट इफ ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाई 5/7 मीटर स्क्वायर ऑफ ग्राउंड, मतलब एक जो है वो 5/7 मीटर स्क्वायर ग्राउंड को क्या कर रहा है कवर कर रहा है। अब ध्यान से देखना जो ग्राउंड होगा ये टेंट जो कवर करेगा ये कैसा करेगा सर्कुलर ग्राउंड को कवर करेगा ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यहां से होगा बच्चों वो πr² अपॉन 5/7 होगा। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 5 का स्क्वायर और 5/7, 7 से 7 कटेगा 5 से 5 कटेगा, तो कितने स्टूडेंट आ सकते हैं इसके अंदर 110। 22 × 5 110 स्टूडेंट आ सकते हैं। फिर से समझाऊं, ये जो सर्कुलर बेस तो होगा कॉनिकल टेंट का, और एक बच्चा बैठने के लिए 5/7 मीटर स्क्वायर का एरिया को कवर कर रहा है। तो पहले हमें सर्कुलर बेस का जो एरिया है वो फाइंड करना पड़ेगा कि इसका कितना एरिया है। तो जितना एरिया होगा उसको पर स्टूडेंट के एरिया से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा टोटल स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो πr² सर्कल का एरिया होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 5 रेडियस है, 7 से 7 कटेगा 5 से 5 कटेगा, 22 × 5 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो इसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अभी वॉल्यूम फाइंड करना है। हम लोगों को सरफेस एरिया दे रखा है, तो सरफेस एरिया से हमें क्या मिलेगा यहाँ से स्लैंट हाइट मिलेगी, स्लैंट हाइट से मिलेगी हाइट। तो इसका होता है πrl, πrl की वैल्यू कितनी गिवन है 165, 22/7 रेडियस 5 है इंटू एल हमको फाइंड करनी है। तो एल की वैल्यू हो जाएगी 165 × 7 अपॉन 22 × 5, 5 से 33 टाइम में कट जाएगा, 11 2 11 3 तो कितना हो गया 21/2, तो कितना हो जाएगा 10.5। ठीक है, अभी एल आया है तो एच निकालेंगे। एच का फॉर्मूला होता है √L² - R², L² - R²। तो ये हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कर लो या फिर a + b और a - b की आइडेंटिटी लगा दो, क्योंकि a² - b² क्या होता है a + b और a - b। 10.5 + 5 और 10.5 - 5। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा आपका 15.5 और ये हो जाएगा आपका 5.5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 3.1 है ना, और इसको लिख सकते हैं 5 × 1.1। तो 5 बाहर आ जाएगा रूट से। ठीक है, और ये हो जाएगा 3.1 और 1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.41 आएगा, 3.4। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अभी देखो वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम जो होगी 1/3 πr² h होगी, है ना। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर कितना है 525 हो जाएगा, और ये होता है 5 √3.4। ठीक है, सॉल्व तो कुछ होगा नहीं, ऐसे लिख देंगे इसको, है ना। तो सॉल्व कर ले 1/3, इसको 3.14 लिख दें, इसको 25 × 5 √3.41 हो गया। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, है ना। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 4 = 100, 25 1 = 25, 25 3 = 75।
78.5 3.41 अपॉन 3, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, सॉरी 3 2 6, 3 6 18, 3 1 3 और 3 6 18, 26.16 आएगा या 17 लिख दे तू, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 3.41 हो गया। 5 6 30, 5 1 5 8, 5 6 30, 5 2 10, 13 हो गया। और चाहते हो तो 3.41 की वैल्यू निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देना। हाँ ठीक है, अगर इतना भी लिख दोगे तो मैं मास्टर समझ लेगा कलाकार आदमी है। ठीक है, नोट करना है इसको, चलो नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 420 मीटर। तो पेरीमीटर कितना की बने हमको? और इसकी साइड्स का रेशियो के बने 6 7 और 8। ठीक है, तो जैसे एक ट्रायंगल है ना, इसकी 3 साइड को ऐसे लेट कर लेते हैं कि एक की मेजरमेंट ए होगी, एक की बी होगी और एक की सी होगी। तो ए को लेट करते हैं बेटा 6x मीटर और बी को 7x और सी को 8x मीटर। और पेरीमीटर की बने हमको कितना? 420। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो तीनों साइड को जोड़ देंगे, मतलब 6x प्लस 7x प्लस 8x। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। 21x इक्वल्स टू 420 हो गया। तो 21 के टेल में 2 टाइम में आता है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 20 मीटर। तो यहाँ से ABC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग। 20 इंटू 6 120, बी की हो जाएगी 20 इंटू 7 140 और सी की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 8 160। अभी नेक्स्ट काम होता है एस निकालने का। तो एस होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अच्छा a प्लस बी प्लस सी आया 420, 420 दिया तो था, तो कितना आ जाएगा? 210। नेक्स्ट स्टेप होता है s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी निकालने का। तो 210 और माइनस 120 तो कितना हो गया? 90। और 210 माइनस 140 तो कितना होगा? 70। और 210 माइनस 160 50 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ध्यान से देखना कैसे जल्दी से निकालेंगे इसको। 420 है, 90 है, 70 है और 50। ठीक है, अच्छा देखो कितने जीरो है? 4 है ना, 4 में से 2 बाहर आ जाएंगे, मतलब 100 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 4 जीरो है ना, 4 जीरो का मतलब 10,000 हो गया। 10,000 किसका स्क्वायर होता है? 100 का। 100 बाहर आ गया। अभी 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 9 को 3 इंटू 3, 7 इंटू 5, तो 3 का पेयर बन गया और 7 का पेयर बन गया, बस 5 और 3 रह गया। तो 100 इंटू 3 इंटू 7 और √15 हो गया। 2100 √15 मीटर स्क्वायर। क्या 5 होगा? 3 भी तो है, 5 और 3 यहाँ पे। ये तो 3 और 7 बाहर निकला है ना, जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर निकलता है। 2100, चलो नोट कर लो इसको। हो गई बातें हो गई। एक क्वेश्चन कर ले लास्ट वाला।
तो लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, भाई थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये वाला, है ना 35 वाला। 34 का और तो बच्चों सेम ही है, इसमें भी वही रेशियो गिवन है आपको और वो पेरीमीटर गिवन है, तो एरिया निकालोगे। तो 35 देखो, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 45 माइनस 7x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 45। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है ना इसमें हमको जीरो फाइंड करने के लिए, इसको फैक्टराइज करने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है, जीरो फाइंड करना। जीरो कैसे फाइंड करते हैं, जो लास्ट वाले नंबर है ना, लास्ट वाला ये जो नंबर है, इसके फैक्टर्स में से कोई एक नंबर जीरो होगा इसका। ठीक है, और जनरली सबसे पहले अगर हम लोग को देखना हो तो +1 या -1 रख के सॉल्व करके हो जाता है, मतलब +1 और -1 से जनरली जीरो बन जाता है। तो जैसे मैं अगर +1 रखूंगा, तो जब मैं +1 रखूंगा इसको सॉल्व करूंगा, जीरो आएगा, तो +1 जो होगा इसका जीरो होगा। ठीक है, तो माइंड में ही करना है सबसे पहले उसको सॉल्व। और देखो, अगर मैं -1 रखता हूं तो एक चीज का ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर होता है तो आंसर पॉजिटिव आता है, अगर नेगेटिव -1 रखते हैं तो। ठीक है, अगर -1 रखते हैं तो नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर होती है तो आंसर कैसा होता है, पॉजिटिव। और प्लस रखने हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जैसा साइन है उसके अकॉर्डिंगली लगेगा। देखो, अगर मैं +1 रखता हूं तो 1 हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 ही होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। -7 -13 प्लस 63 -45। ठीक है, तो माइनस माइनस वालों को एक साथ कर लेते हैं ना, ये 20 हो गया और ये हो गया 65। ठीक है, और इधर देखो ये भी कितना हो गया, 65। तो 65 प्लस का और 65 माइनस का 0, तो P1 की वैल्यू क्या हो गई, 0। P1 की वैल्यू 0 हो गई का मतलब जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो आंसर क्या आया, 0 आया। तो यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को, सबको आ गया? ध्यान से देखना सारे स्टेप को। नेक्स्ट, क्योंकि P1 की वैल्यू 0 है ना बेटा, इसलिए P अगर 1 प्लस में है तो माइनस में रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, मतलब x - 1 विल बी फैक्टर ऑफ px मतलब इस पॉलिनोमियल का, इस वाले का। ठीक है, क्योंकि +1 रख के आए थे तो क्या करना है, -1, x - 1 विल बी फैक्टर ऑफ px। जब x - 1 इसका फैक्टर होगा तो इसको प्रॉपर्ली मतलब पूरी तरीके से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। डिवाइड करवाना पड़ेगा हमको, 2x की पावर 4 7x क्यूब 13x स्क्वायर और प्लस 63x और -45 है। ठीक है, तो सबसे पहले किससे करोगे, 2x की पावर 3 से करोगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 2x की पावर 3 और -1 से करेंगे तो 2x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, लेकिन साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर -7 है। तो ये हो गया -5x क्यूब और -13x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, -5 से कर देंगे, -5x स्क्वायर, तो -5x स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा -5x क्यूब और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5x स्क्वायर। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो 18x स्क्वायर आया और फिर आएगा आपका 63x माइनस का 18x, तो माइनस का 18x स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 18x। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा और -45। फिर यहाँ पे आएगा प्लस का 45, तो ये क्या हो गया, 45x माइनस 45, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस 0। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, तो अब जो px है ना,
उसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू, ठीक है, ये वाली वैल्यू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 45। एक बार और चेक कर लेते हैं ना, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45। समझ में आ गया यहाँ तक? देखो एक बार फिर से समझो। तो सबसे पहला काम क्या था, जीरो फाइंड करने का, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जीरो फाइंड करा। जीरो फाइंड करा क्योंकि प्लस 1 रखने पे जीरो आया था, प्लस 1 रखने पे जीरो आया था, तो x माइनस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा px का। अब अगर x माइनस 1 px का फैक्टर होगा तो x माइनस 1 से हम px को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। x माइनस 1 को क्या कर देंगे, px से डिवाइड कर देंगे। तो 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 आया, ठीक है। तो हम लोग अब px को लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45। अब आप लोगों को फिर से इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमको फिर से इसको p डैश x मान लो, है ना। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2x क्यूब है माइनस 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45। तो इसमें ना 3 रखने पर आ जाएगा 0, x की वैल्यू अगर हम लोग 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो p डैश 3 की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 का क्यूब मतलब 3 की पावर 3, है ना। 3 की पावर 3 को मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 3 इंटू 3। 27 को 2 से करेंगे कितना होगा, 54 माइनस 3 का 9, 9 5 जा 45 माइनस 54 और प्लस का 45। तो देखो प्लस के 45 से माइनस का 45 कट गया और 54 से प्लस 54 कट गया तो 0 आया। अब फिर से वही, क्योंकि p3 इजकल्स टू 0, है ना, इसलिए x माइनस 3 विल बी फैक्टर ऑफ p डैश x। इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। समझ में आ रहा है ना, सारे स्टेप समझ में आ गए। इस वाले को फिर से कराए, मतलब इसको फैक्टराइज फिर से करना पड़ रहा है हमको। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती तो स्प्लिटिंग मिनिटम से कर सकते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जिसकी पावर 2 होती है, मतलब जैसे से v होता 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45। लेकिन ये कौन सी इक्वेशन बनी है, क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब होता है कि उसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। समझ गए। क्यूबिक इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बच्चों देखो ये पॉलिनोमियल है। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस पता है क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा देखो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल जो होता है ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये पॉलिनोमियल होता है। इसमें मैं इक्वल टू को साइन लगा के यहाँ पर कोई एक वेरिएबल या कांस्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है, समझ गए। तो ये क्या है, इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। पी का मतलब पॉलिनोमियल ही होता है। पी एक्स का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल एक्स हो। पी एक्स का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या हो, एक्स। तो अब x माइनस 3 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, है ना। अगले पेज पे कर लेते हैं, x माइनस 3 से करना है किसको, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 18x प्लस 45 प्लस 45, इसको हम लोगों को डिवाइड करना है इन्हें। तो 2x स्क्वायर से करेंगे, 2x की पावर 3 हो गया और माइनस 2 3 कितना हो गया, 6x स्क्वायर माइनस प्लस, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 18x, तो प्लस x से कर देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 3x
ये माइनस ये प्लस, -15x प्लस 45, तो माइनस के किसे कर देंगे 15 से कर देंगे, तो माइनस का 15x हो गया और प्लस का क्या हो गया 45, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो क्या हो गया 0 होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, पी डेस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x - 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस x - 15, 15 को 5 3 15 लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देंगे यहाँ पे, x - 3 2x स्क्वायर प्लस 5x और -3x और -15, पर लेकिन इसको तो वो करना है ना, हाँ क्या बेटा पर लेकिन अच्छा हाँ ठीक है, 15 2 30 भी तो होगा, 6 - 5, तो x - 3 हो गया, यहाँ पे 2x कॉमन हो गया, बचेगा x + 3 और यहाँ 5 कॉमन आया, x + 3, तो यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी x - 3 और 2x - 5 और x + 3, तो जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे है ना, हाँ रिक्वायर्ड फैक्टर्स हो जाएंगे। पहले वाले में कितना था x - 1 था ना, x - 1 x - 3 x + 3 और 2x - 5, ये हो गया पूरा क्वेश्चन। तो आज की क्लास में सेक्शन डी को कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन ई को देखेंगे, ठीक है।